दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीवनदायिनी यमुना नदी में मौजूद प्रदूषण एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा। इसलिए चुनाव परिणामों के तत्काल पश्चात दिल्ली के उपराज्यपाल ने यमुना नदी की सफाई के आदेश जारी कर दिए। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली सचिवालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीधे यमुना नदी किनारे वसुदेव घाट पहुंची और यमुना की आरती में शामिल हुई। नवगठित भाजपा सरकार के इन महत्वपूर्ण कदमों के पश्चात दिल्ली वासियों को उम्मीद जागी है कि जल्द ही यमुना नदी पवित्र, पावनी और प्रदूषण मुक्त हो सकेगी। लेकिन दिल्लीवासी यह भी जानते हैं कि पिछले 32 वर्षों से यमुना नदी की सफाई के लिए घोषणाएं हो रही हैं, प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। 1993 में पहली बार यमुना नदी को साफ करने के लिए पहला यमुना एक्शन प्लान बनाया गया था और इसके तहत करीब 682 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यमुना नदी की सफाई पर कोई असर नहीं पड़ा। 2012 में दूसरा यमुना एक्शन प्लान बनाया गया और इसके तहत करीब 1514 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस योजना में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के करीब 21 शहरों को शामिल किया गया, लेकिन यह योजना भी कामयाब नहीं हुई। दिल्ली और केंद्र सरकार ने मिलकर तीसरा यमुना एक्शन प्लान घोषित किया और इस प्लान के तहत 1656 करोड़ रुपए खर्च हुए। तीसरे यमुना एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने थे और नई सीवर लाइन बिछाई जानी थी। पुरानी सीवर लाइनों को भी सुधारा जाना था। जानकारी यह भी मिली है कि नमामि गंगे योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2015 से 2023 तक दिल्ली जल बोर्ड को करीब 1000 करोड़ रुपया यमुना नदी की सफाई के लिए आवंटित किया। इसके अलावा तीसरे यमुना एक्शन प्लान के तहत भी 200 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यमुना की दुर्दशा में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी सिर्फ 2% ही बहती है, लेकिन इस 2% के हिस्से में यमुना नदी में करीब 76% प्रदूषण दिल्ली में ही फैल रहा है, जो यमुना नदी के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की कुल लंबाई करीब 42 किलोमीटर है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर स्थित पल्ला गांव से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है और 42 किलोमीटर का सफ़र करने के पश्चात ओखला से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पल्ला गांव से वजीराबाद बैराज तक करीब 20 किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी का पानी इतना प्रदूषित नहीं होता, लेकिन जैसे ही वजीराबाद बैराज से निकलकर यमुना नदी ओखला बैराज तक जाती है, इस दौरान करीब 22 किलोमीटर लंबी यमुना नदी में जमकर प्रदूषण होता है, क्योंकि कई नाले यमुना नदी में मिल जाते हैं। विशेषकर नजफगढ़ नाला, जो सबसे प्रदूषित नाला माना जाता है, वह वजीराबाद बैराज के बाद यमुना नदी में आकर मिलता है और यमुना नदी के पानी को बुरी तरह से प्रदूषित कर देता है। नजफगढ़ नाले की तरह करीब 17 बड़े नाले यमुना नदी में आकर मिलते हैं और वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक यह नाले यमुना को बुरी तरह से प्रदूषित करते हैं। कई बार हाल ऐसा हो जाता है कि मछलियां तक मर जाती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और मछलियां भी अपने प्राण त्याग देती है। इन गंदे 17 नालों से यमुना नदी में प्रतिदिन 350 लाख लीटर गंदा पानी यमुना नदी में आकर मिलता है। ऐसी स्थिति में यमुना नदी को साफ करना एक बहुत ही बड़ा चुनौती का कार्य है। वजीराबाद बैराज से ठीक पहले रामघाट यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जहां के लोग दूर दराज से आते हैं और यमुना नदी में धार्मिक मौक़ों पर स्नान करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यमुना की सफाई के लिए बनाई गई योजनाओं पर दिल्ली सरकार अपने हिस्से का बजट नहीं दे रही है, इसलिए योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही। मैं आपको ये भी बात खुशी से बता रहा हूँ कि यमुना को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा योजना में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कुछ योजनाएं ली थी। दिल्ली में प्रतिदिन करीब 360 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न होता है और मेरे कार्यकाल में 1632 करोड़ की लागत से 1268
MLD दूषित जल शोधने वाले पार 4 STP का काम हमने आरंभ कराया था। 600 करोड़ की लागत से 564 MLD क्षमता वाला ओखला में देश से सबसे बड़ा STP का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की 15% धनराशि नहीं देने के कारण यह काम अभी भी लटका हुआ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने वायदे के मुताबिक न नए STP बनाए न पुराने STP की मरम्मत का कार्य किया। दिल्ली में ऑपरेशनल 39 STP में 20 बिल्कुल काम नहीं कर रहे और जिसके कारण दूषित जल सीधे यमुना में जा रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि औद्योगिक इकाई से निकलने वाले 21 करोड़ लीटर दूषित जल के शोधन वाली 13 CETP कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की हालत अब बहुत खराब है। इसको भी केवल 13% जल शोधित हो रहा है। दिल्ली सरकार को 41 करोड़ लीटर जल शोधन वाली 40 छोटे DSPT डेट सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे, लेकिन यह काम अभी तक नहीं हो पाया है।